बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे और अपने वालिदैन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और दुआ गो होंगे कि जल्द अज जल्द आपके स्कूल खुल जाएं ताकि स्कूल की रौनकें बहाल हो सकें। ये स्टूडेंट्स आपकी उर्दू की क्लास 4 की किताब है। असाइनमेंट ऑफ उर्दू क्लास चहरुम माह सितंबर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको माह सितंबर का सबक टीपू सुल्तान करवाया था। टीपू सुल्तान की रीडिंग की थी हमने। एक्सप्लेनेशन के बाद बेटा मैंने आपको काम भी दिया था जिसमें अल्फाज मायने, क्वेश्चन आंसर्स और खाली जगह शामिल थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने टीपू सुल्तान का सबक कंप्लीट कर लिया होगा, टाइटल पेज भी बना लिया होगा और प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा सा काम करा होगा, साफ सुथरी राइटिंग में, और इंडेक्स भी बनाया होगा क्योंकि अक्सर बच्चे इंडेक्स नहीं बना रहे। तमाम बच्चे बेटा इंडेक्स को अपने मेंटेन रखें और काम करते हुए बेटा अपनी राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करें। राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा भी अगर आपकी कॉपी खोल के देखता है तो उसको आपकी राइटिंग साफ लगे। और आप भी अगर याद करने के लिए कॉपी देखते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं तो आपको भी पढ़ने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बेटा यही कहूंगी कि घर पे आप अपनी रफ कॉपी में राइटिंग जरूर कीजिए। 1 पेज राइटिंग डेली की तो आप बस अपना प्लान में रख लीजिए कि हमें तो डेली की 1 पेज राइटिंग तो करनी ही करनी है। बस कुछ भी हो ये काम आपने किसी भी दिन नहीं छोड़ना क्योंकि बेटा इम्प्रूवमेंट हमेशा आहिस्ता 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 ही आती है। जैसे आप डेली करते जाएंगे तो कोई भी काम फौरन और अचानक नहीं होता। किसी भी काम को बेटा करने के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, कोशिश करनी पड़ती है। इसी तरह रीडिंग का मसला है कि रीडिंग भी अगर आप डेली 1 पैराग्राफ बेटा खुद से पढ़ लिया करें। बेशक जो चैप्टर आपको, जो सबक आपको टीचर ने पढ़ाए हैं वो पढ़ लें, आप दोबारा से पीछे करके कोई सा भी सबक खोल के आप पढ़ लें, और या आगे का भी आप अगर खुद से पढ़ना चाहें घर पे तो बेटा खुद से भी पढ़ सकते हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई लफ्ज आपको ना समझ आए तो आप उसको अंडरलाइन करके नेक्स्ट डे अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। तो रीडिंग और राइटिंग तो 2 बहुत मेन चीजें हैं कि जो कि आपको लाजमी आनी चाहिए। पढ़ना भी और लिखाई भी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए बेटा। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि राइटिंग पे फोकस करें, डेली राइटिंग करें। अपने काम करने से पहले आप अपने हेडिंग लगाएं, अच्छी सी हेडिंग डालें, डेट डालें और मार्जिन हमेशा आप स्ट्रेट ड्रॉ कीजिए और बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में जरूर 1 फिंगर गैप देके काम कीजिए और अपने काम को एक दफा टैली जरूर कर लीजिए कि आपने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी, कोई चीज आपकी रह तो नहीं गई। आप वीडियो दोबारा देख के अपने काम को बेटा टैली जरूर किया करें। मैं आपको ये जरूर कहूंगी अपना काम टैली करने की बेटा आदत बना लें कि हमने काम टैली भी करना है और डेली 1 पेज राइटिंग, डेली आपने 1 पैराग्राफ पढ़ना है। या आपके घर में कोई न्यूज़पेपर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो
पैराग्राफ या कोई भी आप हेडिंग उसमें से पढ़ लें, उसमें भी उर्दू ही है। तो बेटा आप जरूर उर्दू के अगर न्यूज़पेपर आते हैं वो पढ़ें, कहीं से भी आपको कुछ लिखा हुआ नजर आता है आप उसको बस पढ़ने की कोशिश करें। मैं समझती हूँ ये रीडिंग करने का, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि टेक्स्ट बुक से हटकर भी आप कुछ अपनी स्टोरी बुक्स ला सकते हैं, अपने मदर फादर से कह के वो आप घर पर पढ़ सकते हैं, अपने बहन भाइयों की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फारिग वक्त का काम है, फिर आपने अपनी बुक और अपना काम जरूर करना है, याद करने का और होमवर्क करने का बेटा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको टीपू सुल्तान पढ़ाया था, वो हमने कंप्लीट किया था। आज स्टूडेंट्स आपको मैं ग्रामर वर्क करवाऊंगी। मैं ये चाहूंगी कि बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ। पेज नंबर है आपका 30, यानी कि पेज नंबर 30 आप ओपन कर लीजिए ताकि मैं आपको आपका ग्रामर वर्क समझा सकूं। और ग्रामर में बेटा अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे डेफिनेशंस वगैरह सारी, तो मैं नहीं समझती कि आपको याद करने की जरूरत होगी। आप समझने पे ज्यादा फोकस किया करें, ना कि आप रट्टा लगा रहे हैं या आप याद कर रहे हैं। अगर ये चीज आप अच्छी तरह एक दफा माइंड में बिठा लेंगे कि टीचर ने ये समझाया तो आप बेटा डेफिनेशन भी खुद से लिख सकते हैं, तारीफ भी खुद से आप लिख सकते हैं, अपने अल्फाज अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। आप बस समझने पे ज्यादा फोकस किया करें, चाहे वो इंग्लिश की ग्रामर हो, चाहे वो उर्दू में हम आपको तारीफें करवा रहे हों। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बेटा उसको समझने पे ज्यादा गौर किया करें, ना कि उसको याद कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं। तो जो बच्चा इस तरह रट्टा लगाता है वो जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो चीज आप समझ लेंगे ना, एक दफा माइंड में बिठा लेंगे ये समझाया था और ये हमें समझ, तो बेटा मैं नहीं समझती कि आप लोग कभी भी उस बात को भूल सकेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने बुक्स अपनी ओपन कर ली होंगी और पेज नंबर 30 भी खोल लिया होगा। ये आपका बेटा पेज नंबर 30 है। इस पे आपको दिया गया है इसमें ज़मीर। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है इसमें ज़मीर। अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें ज़मीर को समझें। मैं साथ साथ रीड भी करती जाऊंगी और आपको समझाती भी जाऊंगी। जो कलमा किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो उसे इस्म कहते हैं। अब ये पढ़ के आपको बेटा कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में इस्म की डेफिनेशन भी करवाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस्म की डेफिनेशन भी की थी। इस्म मैंने आपको समझाया था कि इस्म क्या होता है। इस्म मैंने आपको समझाया था। इस्म किसको कहते हैं? इस्म किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को कहते हैं, यानी भी किसी भी चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसमें ज़मीर और इस्म का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है बेटा, इसलिए सबसे पहले आपको इस्म समझना है। इस्म क्या होता है? इस्म किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इस्म। हम अपनी गुफ्तगू में एक ही इस्म को बार बार नहीं दोहराते क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती, जैसा कि ये इबारत है जिसमें एक ही इस्म बार बार आ रहा है। मसलन आमिर अच्छा लड़का है, आमिर चौथी जमात में पढ़ता है, आमिर हर रोज वक्त पर स्कूल पहुंचता है, आमिर बड़े शौक से पढ़ता है,
عامر کے سارے استاد عامر سے خوش ہیں. یوں بار بار عامر لکھنا اور بولنا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, جیسے آپ کو یہ عبارت دی گئی ہے, ایک ایسی فرضی عبارت ہے, سمجھانے کے لیے آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے کسی عامر کے بارے میں. جیسے ہم لوگ فرض کریں, ہم لوگ بات کر رہے ہیں کسی بچے عامر کے بارے میں, تو ہم کہہ رہے ہیں عامر ایک اچھا لڑکا ہے, عامر چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے, عامر ہر وقت پر اسکول جاتا ہے. ٹھیک ہے, عامر بڑی شوق سے پڑھتا ہے, عامر کے سارے استاد اس سے خوش ہیں. اور ہم دیکھیں ہر سینٹینس میں کیا کر رہے ہیں, بار بار عامر بول رہے ہیں, عامر عامر عامر. تو ہم بار بار جیسے عامر بول رہے ہیں, عامر کیا ہے, نام ہے, اسم ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا, تو ہم اس عامر کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اب اس میں ضمیر کیا ہے, خود اس میں ضمیر کیا ہے؟ اس میں ضمیر وہ ہے جو کہ کسی بھی اسم کی جگہ استعمال ہو. ٹھیک ہے, اس میں ضمیر کیا ہے؟ اس میں ضمیر بیٹا وہ ہوتا ہے جو ہم کسی بھی اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے اسم بار بار آ رہا تھا عامر عامر, ہر سینٹینس میں ہم سب سے پہلے عامر کا نام لے رہے تھے. تو اگر میں پہلے سینٹینس میں صرف عامر کہوں کہ عامر اچھا لڑکا ہے, اور اس کے بعد میں اگر کہوں آپ سے کہ وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے, وہ ہر روز وقت پر اسکول جاتا ہے, وہ بڑے شوق سے پڑھتا ہے, اس کے سارے استاد اس سے خوش ہیں, مگر پہلے جملے میں تو میں عامر استعمال کروں گی کہ عامر اچھا لڑکا ہے, کیونکہ بات شروع کرنے سے پہلے اب آپ کو مجھے نام تو بتانا پڑے گا کہ میں کس کے سلسلے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اس کے بعد اگر میں وہ لگا دوں جملے میں, ہر دفعہ جو عامر میں استعمال نہ کروں, اگر میں ہر جملے میں وہ لگا دوں اور اس لگا دوں کہ اس کے استاد اس سے بہت خوش ہیں, یا اس کو کھانے میں یہ پسند ہے, یا اس کے بارے میں جو بھی میں کچھ کہوں میں نام نہ لوں, میں اس کر کے یا وہ کر کے میں اس طرح سے بات کروں, تو آپ کو کیا ہوگا, آپ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے پہلے بات کی تھی عامر اچھا لڑکا ہے. تو ابھی ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ کر کے, وہ ہم عامر کے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے عامر کی جگہ اس میں ضمیر لگا دیا جو کہ وہ ہے یا اس ہے, تو وہ ہم نے اس کی جگہ یعنی کہ اس کی نام کی جگہ ہم نے عامر لگا دیا, وہ لگا دیا یا اس لگا دیا عامر کی جگہ ہم نے, تو وہ کیا کہلائے گا, اس میں ضمیر کہلائے گا. آگے پڑھتی ہوں بیٹا, پھر میں آپ کو مزید اور ایکسپلین کروں گی. عامر صرف ایک بار کہے گا, اس کے بعد عامر کے لیے کچھ اور الفاظ بولے گا, چنانچہ وہ اسی عبارت کو اس طرح سے بولے گا. اب جیسے میں نے آپ کو سمجھایا وہی آپ کو لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا. عامر اچھا لڑکا ہے, وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے, وہ ہر روز اس وقت پر اسکول پہنچتا ہے, وہ بڑے شوق سے پڑھتا ہے, اس کے سارے استاد اس سے خوش ہیں. اب دیکھیں بیٹا, میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا, میں نے عامر کی جگہ وہ لگایا اور پھر میں نے اس لگایا عامر کی جگہ کہ اس کے استاد, سارے استاد اس سے بہت خوش ہیں. مطلب میں نے عامر کی جگہ اس بھی لگایا اور میں نے عامر کی جگہ وہ بھی لگایا. تو میں نے کیا کرا, میں نے سمپلی یہ کیا کہ میں نے عامر کی جگہ یعنی کہ میں نے اسم کی جگہ کیا لگا دیا, اس میں ضمیر. عامر جو ہے وہ اسم ہے اور وہ اور اس کیا ہے بیٹا, وہ اور اس جو ہے وہ اس میں ضمیر ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اسم کی جگہ کیا لگا دیا, اس میں ضمیر. اس میں ضمیر خود کیا ہے, جو کسی بھی اسم کی جگہ استعمال ہو. میں ابھی آگے آپ کو بیٹا ڈیفینیشن بھی بتاؤں گی, وہ اس میں ضمیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس عبارت میں ایک دفعہ عامر لکھا گیا ہے, بعد میں اس کی جگہ وہ اس لکھا گیا ہے. بات چیت کرنے یا لکھنے کا یہی طریقہ ہے. عامر اسم ہے, اس کی جگہ جو کلمہ بھی استعمال کیا گیا ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. یاد رکھیں کہ اسم ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے, جیسے وہ, میں, تو, تم, آپ,
उस, उन वगैरह. जैसा कि बेटा आगे बताया गया है आपको इस्म की डेफिनेशन भी बेटा अब आपको आगे बता दी गई है. इस्म की डेफिनेशन आपको क्या बताई है? इसमें ज़मीर वो कलमा होता है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए. इसमें ज़मीर क्या है? इस्म मैंने आपको पहले बताया कि इस्म नाम को कहते हैं. ठीक है बेटा. अब इसमें ज़मीर क्या है? इसमें ज़मीर वो कलमा है जो हम किसी भी इस्म की जगह इस्तेमाल करें, यानी कि नाम की जगह इस्तेमाल करें. तो वो क्या क्या है? जैसे कि वो, मैं, तू, तुम, आप, उस, उन वगैरह. तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे. मैंने आज आपको बेटा इस्म के बारे में बताया और फिर उसके बाद मैंने इसमें ज़मीर के बारे में बेटा आपको बताया. आज मैंने इतना डिफाइन किया है. अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से बताऊंगी ताकि आपके माइंड में बहुत अच्छी तरह इसमें ज़मीर क्लियर हो जाए. ठीक है. और फिर मैं इसके मुताल्लिक आपको मशक़ें भी दूंगी जो कि आपको अपनी कॉपी में करनी होंगी, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ किस तरह साफ सुथरी राइटिंग में आप करेंगे, और हर मश्क अलग अलग पेज पे करेंगे और सवाल लाजमी उतारेंगे बेटा. सवाल से ही पता लगता है कि मश्क में आपको करना क्या है. अक्सर मैंने देखा है सवाल मश्कों में नहीं उतारते बच्चे, तो आप मश्क का सवाल जरूर ही उतारें. तो स्टूडेंट्स, आज यहीं पर हम लोग इख्तिताम करते हैं. शुक्रिया.